बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान, सीनियर सेल्स मैनेजर, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, वेस्टर्न जोन लाहौर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो भाई हमारे बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो किसी वजह से अपना प्रीमियम पे नहीं कर सके और उनकी पॉलिसी बंद हो चुकी है, तो वो अगर अपना प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। तो दोस्तों, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के पॉलिसी होल्डर के कैसे अपनी ऑटो पेड अप पॉलिसी को बहाल करवा सकते हैं, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पॉलिसी समझ कर लेनी चाहिए और ऐसे अफराद जो पॉलिसी को लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं और पॉलिसी लेते हैं इस मकसद के तहत कि अगर हम ज़िंदा रहे तो पॉलिसी की मैच्योरिटी को हासिल कर सके या कबल अज़ वक्त इसकी फैमिली को पॉलिसी का तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहे, तो उनको पॉलिसी में बी ऑप्शन का इंतखाब करना चाहिए, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, क्योंकि कभी भी खुदा न ख्वास्ता वो प्रीमियम पे नहीं कर सके या ओवरलुक हो जाता है और ए ऑप्शन में पॉलिसी मुंजमद हो जाती है, तो उनको पॉलिसी को दोबारा बहाल करवाना होता है। और आपके सवाल भी इसी के मुतल्लिक़ है, जबकि बी ऑप्शन में पॉलिसी इन फोर्स रहती है, जस्ट वो अपने वाजिबात अदा करते हैं और पॉलिसी आप तो अप टू डेट हो जाती है, जबकि ए ऑप्शन में सिनेरियो डिफरेंट होता है। अब एक ओवरसीज़ है जिसकी मुद्दत का दुरानिया 20 साल है, इन्होंने तकरीबन 3 इंस्टॉलमेंट अदा नहीं की और चौथी इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं कर सके और 5वीं इंस्टॉलमेंट भी वाजिबुल अदा हो गई है और पॉलिसी का स्टेटस पेड अप हो चुका है कि पॉलिसी मुंजमद हो चुकी है। अब इस मुंजमद पॉलिसी को बहाल करवाना ज़रूरी है ताकि मुकम्मल तौर पर ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात से मुस्तफ़ीद हो सके। अब बहाली का जो तरीक़ेकार है वो ये है, आपको रिवाइवल फॉर्म फिल करना होता है और रिवाइवल फॉर्म आपके मुतल्लिक़ा ज़ोन से भी मिल सकता है या उसकी स्कैन कापी का आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए ये बहुत आसान है कि आप अपने मुतल्लिक़ा ज़ोन में जाएं, वहाँ पे रिवाइवल फॉर्म फिल करें, शनाख्ती कार्ड की कापी लगाएं और जो पीएचएस के मैनेजर हैं वो आपके सिग्नेचर मैच करते हैं, रिवाइवल फॉर्म की जांच पड़ताल करते हैं और पॉलिसी की बहाली की मंजूरी का फ़ैसला दे देते हैं। आप अपने ड्यूज़ जमा करवाते हैं और आपकी पॉलिसी मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाती है। इसी तरह अगर कोई ओवरसीज़ वो अपनी पॉलिसी को बहाल करवाना चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है क्योंकि वो मुल्क में नहीं है, क्योंकि रिवाइवल फॉर्म के ऊपर साइन एट की एक जगह होती है जिसके ऊपर लिखना होता है कि आपने साइन किस जगह किए हैं। अगर आप पाकिस्तान के किसी शहर में हैं तो वो आसान है, क्योंकि ये जब आप मुल्क से बाहर हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप यूके में हैं तो साइन एट लंदन लिखेंगे तो आप पे वाजिबुल्दा लंदन लिखेंगे तो आप पे वाजिबुल्दा हो जाता है कि आपने अपने कागज़ात को अटेस्टेड करवाना है और उस पे विटनेस करवानी है। अब विटनेस या तो आपका एम्प्लॉयर कर सकता है नाम वाली स्टैम्प के साथ, अगर वो नहीं है तो आप पाकिस्तान एम्बेसी से टेस्ट करवा सकते हैं और इसके बाद पासपोर्ट की मुकम्मल कापी वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए। CNAC की कापी, नाइबकॉब की कापी भी, ये तमाम कागज़ात आप अपने मुतल्लिक़ा ज़ोन को डिस्पैच करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि अदायगी भी हो जाए तो क्रॉस चेक भी स्टेट लाइफ के नाम भी इरसाल कर दे, तो या उनका कोई मुतल्लिक़ा शख्स भी ये ज़ोन से काम करवा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों के लिए। तो दोस्तों, अगर आप स्टेट लाइफ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हों
تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر سے مجھے اس میں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔